गुड मॉर्निंग। आज एक स्टूडेंट आया था हमारे पास और उन्होंने कहा कि सर, एक चीफ मिनिस्टर ने हमसे वादा किया था, हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब वो पावर में आएंगे, जब वो एग्जीक्यूटिव पावर में आएंगे तो वो एट ए नेशनल लेवल देन वो जो कि है सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे, सबको, यानी कि 15 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो सर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्या कारण है, कुछ बताएं। तो मैंने कहा ओके, इट्स गुड थिंग। देखिए, अगर उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जमा कराएंगे तो हम लोगों की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 140, ओके, और 135 आप समझ लीजिए, 135 करोड़, ओके, 135 करोड़। अगर इतने लोगों को अगर दिया जाए 15-15 लाख रुपीस तो कितने ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो उसने कहा कि तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के पास जो कि है प्रिंटिंग मशीन है तो वो प्रिंट कर दे बहुत सारे करेंसी और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और इससे क्या होगा कि डेवलपमेंटल भी जो नीड्स है सबको 15-15 लाख रुपीस भी आ जाएंगे। और जो डेवलपमेंटल जो नीड्स है गवर्नमेंट, यानी कि कंट्रीज़ की या फिर स्टेट की, जैसे पुल बनाना, ब्रिज बनाना, या फिर किसी भी कोई सा भी स्कूल कॉलेज, या फिर कोई सा भी रेलवे डेवलपमेंट या कोई सा भी डेवलपमेंटली, वो भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले 15-15 लाख सबके रूप खाते में आ भी जाएगा अकाउंट में। और दूसरी बात कि स्टेट की, कंट्री की जो डेवलपमेंटल नीड्स है वो भी पूरा हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट को प्रिंट कर देना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के पास सिंस ऑथराइज्ड प्रिंटिंग मशीन है, यानी कि रुपीज़ का, तो गवर्नमेंट को प्रिंट कर देना चाहिए, सब लोग भी खुश हो जाएंगे। तब I replied to him that it is not possible. Okay, see what are the consequences that brings while printing the currency, printing the fresh currency. Okay, that what are its consequences, what are its general consequences, or what are its specific consequences, यानी कि totally what are its consequences. Okay, या फिर डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए क्यों गवर्नमेंट प्रिंटिंग करेंसी को सबसे लास्ट में देखता है। सी प्रिंटिंग करेंसी, ओके, प्रिंटिंग करेंसी, प्रिंटिंग करेंसी, प्रिंटिंग करेंसी अगर गवर्नमेंट करते तो प्रिंटिंग करेंसी का सबसे पहले है कि इतने लोगों को प्रिंटिंग करेंसी करके 15-15 लाख रुपीस, अच्छा मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। फिर डेवलपमेंटल नीड्स नहीं हो सकती है, इसलिए इस मेथड से, प्रिंटिंग करेंसी की मेथड से सबको 15 लाख रुपीस नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात, प्रिंटिंग करेंसी से डेवलपमेंटल नीड्स एज ए लास्ट रिसोर्ट, इसे इसमें बहुत सारी, यानी कि कमियां हैं। तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डिफिसिट मैनेज करने के लिए, फिस्कल डिफिसिट को मैनेज करने के लिए फिस्कल डिफिसिट को मैनेज करने के लिए फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट इसलिए लाता है पर ईयर इन द बजट, so that it can lead to the more development, okay, more development of the country. Naturally ये डिफिसिट बजट इसलिए लाता है कि ताकि जितना हम लोगों का रिसीप्ट हुआ उससे ज़्यादा हम लोग जो कि है स्पेंड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। तो डिफिसिट बजट, इसीलिए बजट डिफिसिट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को और चाहिए, पैसे चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा। इसीलिए ये डिफिसिट बजट, डिफिसिट मतलब का मतलब हुआ कि हम लोगों का रिसिप्ट जो हुआ टैक्सेशन के कारण या किसी चीज़ के कारण वो बहुत कम रहा, तो इसीलिए हम लोग दूसरे सोर्स से पैसे लेके उसे हम लोग, चाहे प्रिंटिंग करेंसी या किसी भी मेथड से पैसे लेके उसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि कंट्री डेवलप कर सके, ओके, किसी भी रूप में। तो अगर हम प्रिंटिंग करेंसी का मेथड अपनाते हैं, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, प्रिंटिंग करेंसी का मेथड अपनाते हैं, तो सबसे पहले इससे प्रिंटिंग करेंसी से, इंडियन करेंसी से हम लोग जो एक्सटर्नल नीड्स है, एक्सटर्नल पे हम लोग जो डिपेंड करते हैं, जैसे एक्सटर्नल नीड्स से मतलब है, जैसे इंडिया कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर, किसी भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर इंडिया कोई भी चीज़ फॉरेन से खरीदती है, जैसे कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट खरीदती है, चाहे वो रसिया से हो, चाहे
चाहे रसिया से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे इजराइल से हो, या किसी भी कंट्री से हो, तो उसको हम लोग इंडियन करेंसी में पे नहीं कर सकते। उसके लिए हमेशा हार्ड करेंसी चाहिए, ओके, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इंडियन करेंसी में हम उसे पे नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी नीड्स के लिए और या फिर डिफेंस नीड्स के लिए हम लोग जो कि है उसे फॉरेन करेंसी में ही पे करना होगा और हार्ड करेंसी में ही पे करना होगा। प्रिंटिंग करेंसी से ये इंडियन करेंसी से प्रिंट अगर गवर्नमेंट कर देती है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उन लोगों को हार्ड करेंसी चाहिए या उन लोगों को अपना करेंसी चाहिए। जो भी कंट्री है तो या तो हार्ड करेंसी या अपना करेंसी। हार्ड करेंसी का वैल्यू पूरा वर्ल्ड ओवर में है और उसका अपना करेंसी उस देश का उसका अपना वैल्यू है, तो वो इंडियन करेंसी नहीं लेगा, नहीं स्वीकारेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट अगर हम देखा जाए प्रिंटिंग करेंसी से कि क्या नुकसान, तो प्रिंटिंग करेंसी जितना हम लोग करेंगे तो आखिर में करेंसी प्रिंट करेंगे तो उसको इकोनॉमी में लाएंगे, कंट्री में लाएंगे। तो इकोनॉमी में जैसे वो आता है प्रिंटिंग करेंसी, अगर वो इकोनॉमी में आता है तो वो कितना ज़्यादा इकोनॉमी में आ गया, अब कंट्री में आ गया तो वो कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हम लोगों को बढ़ाएगा। नेचुरली एक कंट्री में आ गया इकोनॉमी, सबके पास यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के पास या डिफरेंट पीपल सबके पास पैसे हो गए, तो सब उसी प्रोडक्ट को जो कि है अब हाइयर दामों पे भी खरीदना चाहेगा। हाइयर दामों पे खरीदना चाहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि महंगाई बढ़ गई। जो चीज़ खरीदता था सबने, यानी कि मान लीजिए किसी को भी 50 रुपये में, अब उसी चीज़ को वो 60 रुपये में भी खरीदने लगा। जो चीज़ 5,000 में खरीदता था अब उसी चीज़ को वो 6,000 में भी खरीदने को तैयार है। जो चीज़ 5 लाख में खरीदता था उसको वो 6 लाख में खरीद। तो इस तरह से महंगाई आ जाती, इन्फ्लेशन हो जाता है हमारी इकोनॉमी में। क्यों वो खरीदने को तैयार हो, क्योंकि सबके पास पैसे आ गए। सबके पास यानी कि सबके पास नहीं, मेरा मतलब है जिसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज के पास, डिफरेंट पीपल के पास, डिफरेंट एलिमेंट्स के पास पैसे आ गए। और सफ़र इसमें कौन करता है, सफ़र करता है जिसके पास पैसे कम होते हैं, यानी कि जो डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, क्योंकि उसके पास रिलेटिवली कम पैसे आए। तो रिलेटिवली कम पैसे आए तो वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, और जिसके पास पैसे आए वो लोग जो कि है, लगता तो है कि वो लोग जो कि ज़्यादा दामों पे भी खरीदने को तैयार होते। तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, खराब भी चीज़। इन्फ्लेशन अगर 2 से 6% तक रहा जाए, 2 से 6% तक रहा जाए, तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे इंडिया में अभी जो कि है फिलहाल जो कि है कहा गया है कि 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन को रखिए। जनरली हम लोग 4% पे जाते हैं, और जनरली और इंडिया में अभी जो कि है खास करके 2%, 3% इसी के आसपास यानी कि चलते रहती है। तो यह अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन हो जाएगा डबल डिजिट में, डबल डिजिट में यानी कि 10 से ज़्यादा अगर हो जाए, तो यह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। एक तो इन्फ्लेशन आता है तो सबसे ज़्यादा इसकी जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो पुअर पीपल है, वो लोग फिर महंगाई के कारण खरीद नहीं सकते हैं कोई भी सामान। और जो अच्छे लोग जिनके पास पैसे आए, जो जिनके पास किसी भी तरीके से पैसे आए, पैसे घूम फिर कर तो पब्लिक में ही आती है, तो उनके पास भी आ जाए तो वो भी 50 रुपये की चीज़ 60 में खरीदते, 5,000 की चीज़ 6,000 में, और 5 लाख की चीज़ 6,000 में। तो इन्फ्लेशन आ गया तो किसी रूप में यह बेनिफिशियल नहीं है, ना कंट्री के लिए, ना पूरा कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ जाती है तो। और डबल डिजिट में आती है जब हम प्रिंटिंग करेंसी ज़्यादा करते हैं तो इन्फ्लेशन और डाउन ट्रोडन पीपल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। दूसरी बात है कि अगर जैसे इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन जैसे आती है तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लोग भी डिमांड करते हैं, तो वो लोग भी प्रेशर गवर्नमेंट पे बनाते हैं, और गवर्नमेंट का यह ऑब्लिगेशन भी बन जाता है कि वह जो कि है, गवर्नमेंट का यह ऑब्लिगेशन बनता है कि वह जो कि है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी को हाइक करें, उनकी सैलरी को बढ़ाए। और वो लोग भी प्रेशर डालते रहते हैं गवर्नमेंट की कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई। तो सैलरी बढ़ाया जाए, वो लोग भी, गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन, और गवर्नमेंट को वो चीज़ करना ही होगा क्योंकि इन्फ्लेशन आती है। तो एम्प्लॉय को खुश रखना ही होगा, नहीं तो वो लोग फिर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी। आखिर में प्रिंटिंग करेंसी डेवलपमेंट के लिए ही किया जाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि है वो लोग और ज़्यादा प्रेशर देंगे, और गवर्नमेंट का भी ऑब्लिगेशन बनता है, तो इससे जाता है और ज़्यादा गवर्नमेंट को जो कि है प्रिंट करेंसी करने का एक
आइडिया आएगा, प्रिंटिंग करेंसी करने का एक प्रेशर आएगा क्योंकि गवर्नमेंट को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पे और ज़्यादा डिमांड है, प्रेशर है और ऑब्लिगेशन भी है कि हमको इन्फ्लेशन से, लोगों पे इन्फ्लेशन आ गई है तो और ज़्यादा प्रिंटिंग करेंसी करके लोगों को दिया जाए। तो और ज़्यादा प्रिंटिंग अगर करेंसी करेगा तो इसका क्या होगा, और ज़्यादा अगर प्रिंटिंग करेंसी अगर किया जाता है तो और ज़्यादा जो कि है फिर से वो विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाए। और ज़्यादा प्रिंटिंग करेंसी मतलब फिर से मार्केट में रुपये पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे, फिर से वो इकोनॉमी जो कि है हमारा इकोनॉमी में फिर से ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी। इस तरह से ये विशियस सर्कल चलता जाएगा। इसीलिए इन्फ्लेशन अगर कम में है तो बहुत अच्छी है डेवलपमेंटल नीड के लिए, लेकिन अगर यही डबल डिजिट में पहुंच जाती है तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए, कंट्री के लिए और ख़ास करके डाउन ट्रेडर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, पुअर पीपल के लिए और कंट्री एज ए होल के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इन्फ्लेशन तो यह होता है प्रिंटिंग करेंसी का। एक तो हम लोग प्रिंटिंग करेंसी से दूसरे यानी कि फॉरेन प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं। फॉरेन प्रोडक्ट डिफेंस प्रोडक्ट हो गया कोई सा भी इकोनॉमिक प्रोडक्ट हो गया, हम लोग फॉरेन से खरीद नहीं सकते। दूसरी बात क्या, इंटरनल अगर हम प्रिंटिंग करेंसी को अगर करते हैं किसी डेवलपमेंटल नीड्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लाता है। अगर बहुत ज़्यादा तो इन्फ्लेशन लाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, सबको चाहिए पैसे, तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ती है, और ज़्यादा ऑब्लिगेशन बढ़ती है, और ज़्यादा प्रिंटिंग करेंसी उसको एप्लीकेशन को पूरा कैसे करेगा, प्रिंटिंग करेंसी करके करेगा तो फिर से और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि एक विशियस सर्कल में चलता जाएगा। इसीलिए प्रिंटिंग करेंसी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ओके, तो डेवलपमेंट किया कैसे जाए फिर? तो डेवलपमेंट करने का सबसे अच्छा उपाय है एक्सटर्नल एड्स। ओके, सबसे अच्छा उपाय है, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। प्रिंटिंग करेंसी, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। ओके, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। तो फर्स्ट क्या किया जाए, फर्स्ट रिसोर्ट क्या किया? फर्स्ट हम लोग को सबसे अच्छा एक्सटर्नल एड्स। ओके, एक्सटर्नल एड से मतलब होता है जैसे हम लोग जैसे डेवलपिंग कंट्री को जैसे हम लोगों को एक्सटर्नल एड्स बहुत जापान देता है, यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हो गया और उसकी अगर थिंकिंग कुछ और या किसी भी तरीके से वो अगर कनेक्टेड है किसी भी तरीके, चाहे कल्चरली कनेक्टेड हो या फिर चाहे रिलीजियसली कनेक्टेड हो या फिर किसी भी रूप में अगर वो कनेक्टेड है या फिर इकोनॉमिकली कनेक्टेड हो या फिर डिफेंस से कनेक्टेड हो या किसी भी रूप से उसको लगता है कि यह इसको एड्स देना चाहिए क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है और वो लोग डेवलप कंट्री, तो वो लोग एक्सटर्नल एड्स देते हैं। हम लोगों को भी, इंडिया को भी एक्सटर्नल एड्स जैसे जापान प्रोवाइड करता था। जापान अभी यानी कि जब हम लोग बहुत साल पहले जापान हम लोगों को भी एक्सटर्नल एड्स काफ़ी मात्रा में जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अभी भी एक्सटर्नल एड्स मिलता है यूएसए से। तो इसी तरह बहुत सारे कंट्री को एक्सटर्नल एड्स बहुत ही अच्छा है डेवलपमेंटल नीड्स पूरा करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल एड्स जब आती है तो उसको हमको फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, उसे ना हमको रिपेमेंट करना पड़ता है, ना ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना रिपेमेंट करना पड़ता है, तो इट कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबको चाहिए ऐसा मनी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हो, सबको चाहिए ऐसा मनी। तो इट इज़ द बेस्ट वे फॉर द डेवलपमेंट नीड टू फुलफिल द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। ओके, तो हम और एक्सटर्नल ग्रांट्स वही हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट्स, एक्सटर्नल एड्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स जो कि है एक्सटर्नल ग्रांट या एक्सटर्नल एड्स अगर सॉफ्ट इंटरेस्ट के साथ भी है। सॉफ्ट इंटरेस्ट मतलब होता है 0.5% इंटरेस्ट या फिर अगर आप देखा जाए तो 1% इंटरेस्ट। तो कोई सा भी अगर इस बेसिस पे अगर आता है, एक्सटर्नल एड्स अगर आता है तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट कम है और वो भी रिपेमेंट वो भी बहुत ही कम है और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही, इसको समझिए। रिपेमेंट का भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका। एक्सटर्नल ग्रांट्स भी वही है कि ये भी यानी कि एक्सटर्नल ग्रांट्स, एक्सटर्नल एड्स जो भी है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक भी इंडिया को प्रोवाइड करते थे या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्री है टाइम टू टाइम इसको, जैसे इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने अभी भी जो कि है
कह दिया कि नहीं अब आप थोड़े से डेवलप हो गए हैं तो हम देना बंद कर देते हैं, या फिर जो भी अभी भी डेवलपिंग कंट्री है उसको वर्ल्ड बैंक अगर वो कंट्री क्राइटेरिया पूरा करती है, जैसे अगर वो टेररिस्ट को बढ़ावा नहीं देती है, या फिर उसमें नेचुरल कैलेमिटी ज़्यादा होती है, या फिर अगर उनको लगता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी रूप से, ओशन इन्वायरमेंट, लैंड इन्वायरमेंट, किसी भी रूप में इन्वायरमेंट को बचाना है, तो वर्ल्ड बैंक एंड प्रोवाइड एक्सटर्नल ग्रांट्स देते, या फिर दूसरी कंट्री भी जिसका किसी भी रूप से कल्चरली कनेक्टेड हो, रिलीजियसली कनेक्टेड हो, या फिर सोशली कनेक्टेड हो, या फिर किसी भी रूप से कनेक्टेड हो, डिफेंस से कनेक्टेड हो, या फिर किसी भी रूप से, तो वो ग्रांट्स देती है। और ग्रांट्स ये बहुत ही अच्छा तरीका है हम लोगों को डेवलप करने के लिए, अपना डेवलपमेंटल नीड्स पूरा करने के लिए, क्योंकि इट्स कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सेकेंडली विदाउट एनी रिपेमेंट विद एंड वेरी लिटिल इंटरेस्ट, ओके, और यू कैन से नो इंटरेस्ट एट ऑल, ओके। तो बहुत ही अच्छे ये तरीका है, लेकिन इसका निगेटिव साइड भी है। निगेटिव साइड इसका ये हो जाता है एक्सटर्नल ग्रांट्स का कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दिया जाता है। सबसे पहले एज फार एज द इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग कम्स विथ ए, अगर फ्री भी कोई चीज़ दिया जाता है यहाँ पर, तो इट कम्स विथ ए टैग, इट कम्स विथ ए कंडीशन, एंड द कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन। कंडीशन जैसे अगर कहता है कि हमको आपको एनपीटी साइन करना होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इंडिया नेचुरली है कि नॉट ए मेंबर ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बिकॉज इट कंसिडर्स इट्स, यानी कि एनपीटी एज ए डिस्क्रिमिनेटरी, कि P5 को सिर्फ जो कि है P5 कंट्री को जो कि है यानी कि न्यूक्लियर वेपन अलाउ है, और बाकी सारे देशों को न्यूक्लियर वेपन अलाउ नहीं है। तो इंडिया कंसिडर इट्स एज ए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, सो देयरफॉर, लेकिन यह एक्सटर्नल ग्रांट्स टैग के साथ आता है कि यू विल हैव टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस, ओके। तो इस तरह से निगेटिव इसका भी पॉइंट्स आता है। या फिर सीटीबीटी आपको साइन करना होगा पड़ेगा, जो 1996 में आए थे, एनपीटी 1974 में जो आए थे, या सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि आप किसी भी रूप से टेस्ट नहीं करेंगे मिसाइल का, वेपन्स का, या फिर जो हार्ड वेपन्स होती है उसको आप टेस्ट नहीं करेंगे सीटीबीटी, तो उसको कह सकता है कि साइन करिए, जो इंडिया ने नहीं किया है, क्योंकि यह भी एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ है कि किसी कंट्री को अलाउ है P5 को और दूसरे को नहीं अलाउ है, तो यह एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ है। इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्री ने साइन नहीं किया, जैसे इसराइल ने भी साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किया, तो बहुत सारे कंट्री ने साइन नहीं किया। तो इट कम्स एक्सटर्नल एक्ट्स कम्स विथ ए टैग, ओके। तो इंडिया का जैसे एक्सटर्नल एक्ट्स बहुत आता था, लेकिन 1975 में, जैसे इंडिया ने 1975 में फर्स्ट पोखरण टेस्टिंग जो किया, फर्स्ट पोखरण टेस्टिंग यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का जो फर्स्ट पोखरण टेस्टिंग 1975 जो राजस्थान में है पोखरण, वहाँ पे जब हम लोगों ने अपना एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया, तो एक्सटर्नल ग्रांट्स हम लोगों को आना बंद हो गया, और हम लोग को ये ज़रूरी था। As a country, India was required, India was in need of developing its nuclear weapon, developing its atomic bomb, because चाइना ने जिसे पूरा कर लिया था पहले ही, और चाइना इंडिया का एक वॉर भी हो गया था 1962 में, तो और चाइना एक एटॉमिक कंट्री था, तो इसको जो कि है न्यूक्लियर कंट्री था, तो हम लोगों को अब यानी कि हम लोगों का एक नीड बन गया था 1975 में डेवलप करना एटॉमिक वेपन्स। तो हम लोगों ने जब टेस्टिंग किया, तो जितने भी कंट्री, चाहे जापान हो या और भी ज़्यादा दूसरे कंट्री, या वर्ल्ड बैंक, या और भी बहुत तरीके के NGO जो होते हैं जो हम लोगों को देते थे ग्रांट, उन लोगों ने ग्रांट्स देना बंद कर दिया। तो ग्रांट्स देना बन गया, तो डेवलपमेंटल नीड्स जो कि है रुक गई यहाँ पे। तो एक्सटर्नल ग्रांट्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इट्स कम्स विथ ए टैग, इट कम्स विथ ए कंडीशन, ओके। सो इट कम्स विथ ए टैग, तो एक्सटर्नल ग्रांट्स, ओके, ठीक है। और दूसरी बात और तीसरी बात अगर हम जानें, तो एक्सटर्नल ग्रांट्स हम लोग अब जो कि है 2004 के बाद, 2004 आफ्टर द सुनामी इंसिडेंट ऑफ 2004 वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट टेक एनी एक्सटर्नल ग्रांट्स। व्हाई वी विल नॉट टेक एनी एक्सटर्नल? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्ले ए बिगर रोल इन द ओवरऑल सिनेरियो, इन द वर्ल्ड सिनेरियो। जैसे हम लोग वी आर डिमांडिंग दैट वी शुड गेट ए चांस इन द, वी शुड गेट ए प्रॉपर प्लेस, या वी शुड गेट ए प्लेस इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो हम लोग उस पर, लेकिन अगर वो लोग कहेगा तुम खुद एक्सटर्नल ग्रांट्स पे डिपेंड हो, और आप डिमांड करते हो कि आपको यूएनएससी में
सीट दिया जाए, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप खुद दूसरों पे डिपेंडेंट हो। तो इसलिए और भी बहुत सारे कारणों से यूएनएसी पे, या हम लोग वर्ल्ड लेवल पे, जैसे हम लोगों ने पीस कीपिंग फोर्स सबसे ज़्यादा दिया है वर्ल्ड को, पीस कीपिंग को हम लोगों ने सोल्जर्स, ताकि वर्ल्ड में पीस हो सके, सोल्जर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया है। नंबर 1 या नंबर 2 पे इंडिया है। ओके, चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएशन। तो इस कारण से हम लोग बिगर रोल प्ले करना चाहते हैं वर्ल्ड सिनेरियो में। हम लोग सीट डिमांड करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। तो लेकिन अगर हम लोग इस पे डिपेंड रहेंगे तो वो भी कहेगा कि आप खुद एक्सटर्नल ग्रांट्स पे डिपेंड हो, और आप चाहते हो कि आपको यूएनएसी में एक सीट दिया जाए, परमानेंट सीट दिया जाए, तो इट इज़ समहाउ नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई आफ्टर द सुनामी इंसिडेंट ऑफ 2004, इंडिया डिसाइडेड दैट इट विल नॉट टेक एनी एक्सटर्नल ग्रांट्स। ओके, भले ही वो फ्री में आता हो, इंटरेस्ट भी नहीं दे पाना पड़ता हो, रिपेमेंट भी नहीं करना हो, लेकिन इससे इंडिया के क्रेडिट, इंडिया की वैल्यू डाउन होती है एज ए वर्ल्ड लेवल। ओके, वर्ल्ड लेवल पे तो एक्सटर्नल ग्रांट्स भी जो कि है इंडिया ने स्टॉप कर दिए। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा जब कोरोना आया, तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा कमी होगी, तो पाकिस्तान ने एक्सटर्नल एड हम लोगों को भेजा, तो हम लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई उपाय नहीं था। दूसरा बात, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जब फ्लड आते हैं तो बहुत कंट्री हम लोगों को एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल ग्रांट्स देना चाहते हैं, बट हम लोग डिक्लाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों की वैल्यू को घटाता है, हम लोगों की क्रेडिट को, वैल्यू को एज ए वर्ल्ड लेवल घटाता है। ओके, तो तीसरा क्या ये सबसे, लेकिन ये सबसे अच्छा उपाय है एज ए डेवलपिंग कंट्री, लेकिन जिसको बहुत अच्छा रोल प्ले करना हो वर्ल्ड लेवल पे, उसके लिए वो उसका वैल्यू को घटा देता है। तीसरा बात होगी, अगर हम लोग थर्ड, तो एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग। ओके, एक्सटर्नल बोरोइंग जो करते हैं हम लोग, जैसे किसी कंट्री से लोन ले लिए, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिए, या फिर बहुत सारे एनजीओ से, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, वर्ल्ड बैंक या दूसरे कंट्री भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम उनसे लोन ले लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। लोन जब लेते हैं तो वो हम लोगों को हार्ड करेंसी मिल जाती है, हम लोगों को हार्ड करेंसी, फॉरेन करेंसी मिल जाती है। इससे क्या होगा कि हम लोग अगर कोई सा भी फॉरेन प्रोडक्ट, जो कि चाहे डिफेंस का प्रोडक्ट हो या फिर इकोनॉमी का प्रोडक्ट हो, कोई सा भी हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट जो कि है, जैसे अगर हम लोगों को सेल गैस करने के लिए, एक एग्जांपल, सेल गैस करने के लिए हम लोगों को इक्विपमेंट नहीं है, तो हम लोग यूएस से मंगाते हैं। तो यूएस जब अपना सामान बेचता है तो हमको फुलफिल करना होगा, यूएस को उसी की करेंसी में देना होगा। तो अगर एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं तो हम लोगों को फॉरेन करेंसी मिलता है, हम लोगों को हार्ड करेंसी मिलता है, जिससे हम लोग उससे दूसरा सामान, फॉरेन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और या फिर डिफेंस प्रोडक्ट, अगर हम रसिया से भी कुछ चीज़ डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम लोग जो कि है रसिया को भी हार्ड करेंसी में, फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल बोरोइंग का जो कि है यह एक बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा, एक्सटर्नल बोरोइंग अगर हम करते हैं तो हम लोग अपना इंडिया का जो इंटरनल नीड्स है उसे भी हम लोग पूरा कर पाते हैं। जैसे एक्सटर्नल यानी कि उससे कोई सा भी इंडिया में जितना कोई सा भी डेवलपमेंटल नीड्स हो, तो उसे कन्वर्ट करके भी रुपये में फुलफिल कर सकते हैं। या फिर हम लोग जो कि है, जैसे बहुत सारे को चाहिए, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री, वो लोग भी जैसे बिजनेस करते हैं, चाहे फॉरेन लेवल, चाहे वर्ल्ड लेवल पे, चाहे इंडिया में भी, तो वो लोगों को भी, यानी कि हम लोग जो कि है एक्सटर्नल बोरोइंग के द्वारा उन लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इन्वेस्ट कर सके इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी, सो दैट इंडिया कैन डेवलप। तो इंटरनल नीड्स में भी ये पूरा हो जाता है। और तीसरी बात अच्छी चीज़ है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं और इंटरनल बोरोइंग नहीं करते हैं, तो इंटरनल बोरोइंग अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो इंटरनल बोरोइंग नहीं करते हैं, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है ना, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब जो कि है क्राउडिंग आउट इफेक्ट इससे नहीं होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट इससे नहीं होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इससे नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो कि होता है, अगर बैंक से अगर इंटरनल बोरोइंग करने लगे, तो बैंक से ही अगर करने लगे, तो बैंक इंटरनल बोरोइंग करने लगे, तो बैंक से अगर हम लोग बोरो कर लिए, तो फिर
लोग जनरल पब्लिक कहाँ से बोरो करेगी, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर कहाँ से बोरो करेगी। कॉरपोरेट सेक्टर या पब्लिक बोरो नहीं करेगी तो फिर वो इन्वेस्ट कैसे करेगी कंट्री में, इन्वेस्ट नहीं करेगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट से एक्सटर्नल बोरोइंग का बेनिफिशियल है और यानी कि बहुत ही अच्छा है। तो ये जो कि है एक्सटर्नल बोरोइंग से हम लोग फॉरेन लेवल पे भी जो कि है हम लोग अपना चीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, डिफेंस प्रोडक्ट हो या फिर इकोनॉमी का प्रोडक्ट हो, कोई सा भी। और यह जो कि होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी बचाता है, क्योंकि हम लोगों को इंटरनल कंट्री को एज ए कंट्री इंटरनल बोरोइंग नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण जनरल पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर बोरो कर सके ताकि वो इन्वेस्ट कर सके कंट्री में, ताकि डेवलपमेंट हो सके। तो यह था सबसे पहला, ये सोर्स अच्छा है। दूसरा ये सोर्स अच्छा है डेवलपमेंट। और तीसरा जो कि है, तीसरा सोर्स अगर देखा जाए तो हम लोगों का इंटरनल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग जो कि होता है, इंटरनल बोरोइंग जैसे कंट्री से ही, कंट्री का है प्रोडक्ट को हम लोग, जैसे कंट्री का बैंक से या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो कि होता है उससे बोरो करते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर से बोरो करते हैं। तो अगर इंटरनल बोरोइंग करते हैं कंट्री एज ए गवर्नमेंट, अगर इंटरनल बोरोइंग कर, तो इससे क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा। इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा, ब्रिंग्स, ये हो गया नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये हो गया ब्रिंग्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ब्रिंग्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट ही बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जो कि है, अगर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग से अगर गवर्नमेंट खुद बोरो करने लगी, इंटरनल बोरोइंग चूँकि ये है, तो खुद बोरो करने लगी, तो पब्लिक कहाँ से बोरो करेगी फिर। नेचुरली एक बैंक के पास, सबके पास लिमिटेड सोर्स है। अगर गवर्नमेंट ने ही कोई ऑब्लिगेशन पूरा करना है, गवर्नमेंट को ही पैसे देना है, तो फिर पब्लिक को देने के लिए बहुत कम रहेगा। तो पब्लिक को या फिर कॉरपोरेट सेक्टर को देने के लिए बहुत कम रहेगा। तो कॉरपोरेट सेक्टर फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी, पब्लिक एक इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो फिर डेवलपमेंटल नीड्स कैसे होगा। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे रहेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही खुद इन्वेस्टमेंट करने का ये सोचा है। तो पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर के पास रहेगा नहीं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिर अगर होगा नहीं तो ज़्यादा प्रोडक्शन फिर होगा नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर GDP हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। GDP अगर हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो फिर लोगों के पास, GDP अगर नहीं बनेगा तो लोगों के पास यानी कि स्पेंड करने के लिए बहुत ही कम रहेगा लोगों का पास, यानी कि डिमांड अपने फुलफिल करने के लिए लोगों को स्पेंड करने के लिए फिर बहुत कम रहेगा। तो इससे हमारा कंट्री में एक स्टैग्नेशन आ जाएगा या फिर स्लो डाउन आ जाएगा। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा इस मेथड को गवर्नमेंट ने जैसे अपनाया था 1960s से स्टार्ट किया था, 1960s 70s 80s में ये मेथड को अपनाया था, लेकिन यह मेथड बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है। ओके, तो यह मेथड भी अच्छा मेथड नहीं इंटरनल बोरोइंग, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज द जनरल पब्लिक के पास इन्वेस्ट करने को पैसे रहेंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग का GDP नहीं बनेगा, GDP नहीं होगा तो हम लोग का पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा तो हम लोग का फिर डिमांड जो कि है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स जो कि है, डिमांड जो मार्केट में है वो फिर घट जाएगी। तो कंट्री जो कि है एक स्लो डाउन में चली जाएगी, एक यानी कि स्टैग्नेशन में चली जाएगी। तो यह मेथड भी इंटरनल बोरोइंग इज़ नॉट ए गुड मेथड, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है इसको 1960s में, 60s में, 70s में, 80s में, तो इन सब में हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है कि यह बहुत ही कंट्री के लिए हानिकारक। तो सबसे अच्छा मेथड ये हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, ये हो गया इन्वेस्ट करने का, कंट्री को डेवलप करने का। लेकिन एज हम लोगों ने देखा कि यह एक टैक्स के साथ आता है, कंडीशन के साथ आता है, जो वैल्यू को घटाता है कंट्री को, जो क्रेडिट को घटाता है, जिससे वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट हमारा
डिसीजन मेकिंग में भी पड़ता है, और वर्ल्ड लेवल पे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहते हो, तो ये सब पे इफेक्ट ये डालता है। दूसरा मेथड सबसे अच्छा दूसरा मेथड हो गया एक्सटर्नल बोरोइंग का। एक्सटर्नल बोरोइंग से डेवलपमेंटल नीड्स पूरा किया जा सकता है। ओके, तो एक्सटर्नल बोरोइंग इज द सेकेंड गुड ऑप्शन। ओके, तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट को भी बचाता है। तीसरा हम लोग देख लिए कि उसके बाद तीसरा हम लोग देख लिए कि हो गया इंटरनल बोरोइंग के। इंटरनल बोरोइंग ब्रिंग्स यानी कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये लाता है, लेकिन इससे अच्छा है ये, इससे यानी कि कंपैरेटिवली अच्छा है। लेकिन प्रिंटिंग करेंसी ये लास्ट रिसोर्ट को हम लोग अपनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको भी ट्राई कर लिया है 1970s में, 1970s में इसको भी ट्राई कर लिया है। तो यह हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यह इन्फ्लेशन बढ़ाता है जो कंट्री लेवल पे भी इफेक्ट डालता है, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो पुअर पीपल है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो यानी कि प्रिंटिंग करेंसी शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। देयरफॉर डेवलपमेंटल नीड्स के लिए, और कोई कहता था जो कि 15 करोड़ सबके, सॉरी 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या इतनी है कि सबको अगर दिया जाएगा तो प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा प्रिंटिंग करेंसी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट है प्रिंटिंग करेंसी करने का। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लाता है, जो एक विशेष सर्कल का रूप धारण करता है, फिर उसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा ये ऑप्शन, दूसरा ये, तीसरा ये ऑप्शन, चौथा ये। तो इस तरह से हम लोगों, इस तरह से ये चारों ऑप्शन से गवर्नमेंट अपना जो कि है फिस्कल डिफिसिट, अपना नीड्स, फिस्कल डिफिसिट का जो नीड है गवर्नमेंट पूरा करती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।